जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10th यूपी बोर्ड या आप किसी अदर बोर्ड से हैं तो आज हम आप लोगों के लिए हिंदी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाए हैं। इसमें आपकी बोर्ड परीक्षा से कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपके 20 में 20 MCQ हिंदी में सही हो जाएंगे। आज हम आप लोगों को गद्य खंड के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिखाएंगे। जो गद्य खंड का होता है आप लोगों का गद्य खंड, उसी के आज हम आप लोगों के MCQ दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया होगा ऊपर हमारे मल्टीपल क्वेश्चन हम आज आप लोगों की प्रैक्टिस करवाएंगे। इसमें मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो कि परीक्षा में लगातार रिपीटेड हुए हैं और जो कि हमारी दृष्टि से पेपर में लगातार आ रहे हैं और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि यहाँ पे पहला प्रश्न कहा गया, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ये हमारा 2012 में पूछा गया था क्वेश्चन, 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जैसा कि यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, तो इसमें आपको वही लिखना है जो कथन हमारा सत्य होगा। जैसा कि यहाँ पहला कहा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। खा हमारा जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक हैं। भारतेंदु जी हिंदी नाट्य साहित्य के जनक हैं। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय कवि के रूप में विख्यात हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होगा वो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर गा वाला हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर गा वाला हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर आपको जो कथन असत्य है उसी को टिक लगाना होगा। तो पहला वहाँ पे कहेगा चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही विकल्प है कि चिंतामणि यहाँ पे हमारा रामचंद्र शुक्ल का ही निबंध संग्रह है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा ऑप्शन का है सलदल पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का काव्य संग्रह। ये भी हमारा सही है। मेरी यूरोप यात्रा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उल्लेखनीय रचना है। ये भी हमारा विकल्प सही है। इसके बाद पूछा रस्म रथी रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह है, और रस्म रथी जो है रामधारी दिनकर सिंह का निबंध संग्रह नहीं है। तो ये कथन असत्य है। तो हमारा इसमें क्या पूछा गया, असत्य कथन पर आप टिक लगाएंगे। तो सही जवाब हमारा क्या होगा, सही जवाब हमारा यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर घ वाला। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पे पहला यहाँ पे स्टेटमेंट कहा गया है, ऐसे थे हमारे बापूजी के रचयिता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। ऑप्शन खा है राहुल सांकृत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा एक रिपोर्टाज है। कलम का सिपाही साहित्य की जीवनी विदा है। विचार विधि रामचंद्र शुक्ल का संपादित ग्रंथ है। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर गा वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। कलम का सिपाही साहित्य की जीवनी विदा है। ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर कोई एक कथन सत्य है, उसको आपको पहचान कर लिखना होगा। जैसे कि पहले कहा गया है, धर्मवीर भारती रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। धर्मवीर भारती रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। ये हमारा कथन कैसा है, गलत है। इसके बाद हमारा है त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध उपन्यास है। ये भी गलत है। इसके बाद कहा गया है कुटुज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रसिद्ध निबंध है। तो ये हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का आलोचनात्मक ग्रंथ है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें क्या कहा गया था, कथन तुम्हें कौन सा टिक लगाना है, सत्य कथन पर टिक लगाना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर गा वाला सही होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। तो पहला यहाँ पर हमारा राम वृक्ष बेनपुरी को रेखा चित्रों के लेखन में विशेष सफलता मिली है। तो यहाँ पर आपको जो कथन सत्य होगा उसी पर आप लोग टिक लगाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा कथन सत्य है, राम वृक्ष बेनीपुरी को रेखा चित्रों में लेखन के विशेष में सफलता मिली है। तो हमारी स्टेटमेंट सही है। इसके बाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णे झरना के लेखक हैं। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को साहित्य रचना के क्षेत्र में सफलता मिली है। ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। इसके बाद
अर्धनारीश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। यहाँ पर इसको जो इसमें पूछा गया कथन जो हमारा सत्य है उस पर आपको टिक लगाना होगा। हमारा कथन कौन सा सत्य है। ऑप्शन नंबर का वाला हमारा कथन सही होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है उसे पहचान कर लिखिए। ये हमारा 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन इसका क्या है, झूठा सच यशपाल का प्रसिद्ध काव्य है। तो ये हमारा कथन कैसा है, ये हमारा कथन गलत है। इसके बाद है डॉक्टर डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध, यानी प्राप्त यहाँ पे होगा प्राप्त मतलब प्रसिद्ध है उपन्यासकार हैं। प्राप्त ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है, ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार थे, ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके बाद गबन बालकृष्ण भट्ट की प्रसिद्ध कृति है, यहाँ पर ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। क्या पूछा, कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर गा वाला हमारा स्टेटमेंट सही है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक सही कथन है। तो यहाँ जो आपका सही कथन होगा उसको आपको सही टिक लगाना होगा। 2015 क्या कहा गया, 2015 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर का यहाँ पे कह रहा है, नंद नंद दुलारे वाजपेयी कहानी के प्रसिद्ध हैं। ये भी ऑप्शन का, ये हमारा कैसा कथन है, ये हमारा कथन कैसा है, गलत कथन है। कैसा कथन है, गलत है। इसके बाद कहा गया गोदान गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, ये भी हमारा गलत कथन है। इसके बाद बूंद 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 और समुद्र के लेखक अज्ञे जी हैं, ये भी गलत है। जैनेन्द्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, ये हमारा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ क्या पूछा गया, कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे हमारा कथन घ वाला सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। उसे पहचान कर आपको लिखना होगा जो कथन हमारा सही होगा। ऑप्शन यहाँ पे कहा है, ध्रुव स्वामिनी राजेंद्र प्रसाद की नाट्य कृति है। ऑप्शन खा यहाँ पर अमृतलाल नागर एक प्रसिद्ध कवि हैं। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट, पहला जो हमारा स्टेटमेंट वो हमारा गलत स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा भी गलत है। इसके बाद ऑप्शन गा यहाँ पर है, शेखर एक जीवनी अज्ञे जी की रचना है, ये हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रामधारी सिंह दिनकर उपन्यासकार के प्रसिद्ध हैं, उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। क्या पूछा गया, कौन सा कथन सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर गा वाला सही कथन होगा। कौन सा कथन सही होगा, ऑप्शन नंबर गा वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है, 2000 जो कि 15 में आ चुका है। कब आया था, 2015 में। तो यहाँ पे पहला किस्म क्या है, कौन सा कथन हमारा सही है। अभी मैंने यही क्वेश्चन लिए हैं, कथन कौन सही है कौन गलत है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैंने सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार परीक्षा में रिपीटेड हो रहे हैं मैंने उन्हीं को रखा है। जैसा कि यहाँ पे पूछा कहा गया है, मुंशी प्रेमचंद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। राम वृक्ष बेनीपुरी सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह, ये हमारा स्टेटमेंट सही है। इरावती वृंदावन लाल वर्मा की रचना है, तो ये हमारा स्टेटमेंट कैसा है, गलत है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, कौन सा कथन सही है, तो हमारा कथन नंबर ग वाला सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 10 है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये हमारा स्टेटमेंट कैसा है, गलत है। जयशंकर प्रसाद हमारे उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, यहाँ पे क्या कहा गया, आलोचक के रूप में, तो हमारा स्टेटमेंट ये गलत हो गया। महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना गोदान है, यह भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये हमारा है। गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं, ये हमारा स्टेटमेंट कैसा है, गलत है। तो क्या पूछा, कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही हमारा होगा, ऑप्शन नंबर गा वाला हमारा कथन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है,
निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन का है हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। जो हमारा स्टेटमेंट है, ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पूछा क्या गया कौन सा कथन सही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी सभी स्टेटमेंट हमारे कैसे होंगे, गलत स्टेटमेंट होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे आपको पहचान कर लिखना होगा कौन सा कथन हमारा सही है। जैसे कि यहाँ पहला कहा गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध समालोचना और इतिहास लेखन के प्रसिद्ध कवि हैं। यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट है, ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो पूछा गया कौन सा कथन सही होगा, तो यहाँ पर जो हमारा कथन का वाला सही निकल गया है, इसलिए हमारा जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। और जो कि बाकी के स्टेटमेंट बचे हैं वो हमारे स्टेटमेंट कैसे लिखे होंगे, गलत स्टेटमेंट होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कब पूछा गया है, 2011 में। और पूछा गया कौन सा कथन सत्य है, उस पर आपको सही टिक लगाना होगा। अब आप लोग यहाँ पे 6 मल्टीपल विकल्प दिए हैं, आपको मैंने इसलिए दिए हैं ताकि आप लोगों को कुछ रचना याद भी हो जाए और कुछ आपकी अच्छी प्रिपेयर हो जाए, इसलिए मैंने कई सारे विकल्प लगा दिए हैं। तो यहाँ पे कहा गया है, डॉक्टर भगवत सर उपाध्याय कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये हमारा स्टेटमेंट कैसा है, ये हमारा स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है, ये हमारा बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। इसके बाद खा कहा गया, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती का नाटक है। यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया है, ये हमारा स्टेटमेंट कैसा है, सही है। इसके बाद देखते हैं, अर्धनारीश्वर दिनकर जी की प्रसिद्ध रचना है। अर्धनारीश्वर दिनकर जी की प्रसिद्ध रचना है, ये भी हमारा स्टेटमेंट कैसा है, गलत है। यामा जयशंकर प्रसाद जी का कहानी संग्रह है, ये भी हमारा गलत स्टेटमेंट है। उपेंद्र नाथ अस्क प्रसिद्ध कहानी लेखक हैं, ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकांकीकार थे, यह भी हमारा स्टेटमेंट कैसा है, गलत है। तो यहाँ पे पूछा क्या कि कौन सा कथन हमारा सत्य है, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर खा वाला सही है, ये हमारा स्टेटमेंट कैसा है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखना है। ये हमारा क्वेश्चन 2011 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर कह रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध समान आलोचक थे। आचार्य रामचंद्र प्रसिद्ध एक आलोचक थे, ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो पूछा क्या गया है कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही होगा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर का हमारा सही स्टेटमेंट है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी के जो हमारे बचे हैं विकल्प, वो हमारे स्टेटमेंट कैसे होंगे, गलत होंगे। हमारा इसका सही जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन वाला, ऑप्शन नंबर का वाला सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ये हमारा क्वेश्चन 2015 में पूछा जा चुका है। कब पूछा जा चुका है, 2015 में पूछा जा चुका है। इसमें कहा गया कौन सा कथन सत्य है, उसको आपको पहचान कर लिखना होगा। तो यहाँ पे कहा गया, जैनेन्द्र कुमार मुक्ता नाटककार हैं, ये हमारा स्टेटमेंट कैसा है, गलत स्टेटमेंट है। प्रेमचंद कहानी और उपन्यासकार के प्रसिद्ध के रूप में प्रसिद्ध हैं, स्टेटमेंट हमारा सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि एवं कहानीकार के रूप के हैं, ये बिल्कुल सही गलत स्टेटमेंट है। बाबू गुलाब राय एक उपन्यासकार हैं, ये हमारा स्टेटमेंट कैसा है, गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पूछा गया है कौन सा हमारा कथन सत्य है, तो हमारा ऑप्शन का वाला कथन सत्य है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखना है। आप लोग कौन सा कथन सत्य है, उसको आपको पहचान कर लिखना होगा। तो पहला यहाँ पर स्टेटमेंट हमारा है, बाबू गुलाब राय महाकवि थे, ये हमारा स्टेटमेंट कैसा होगा, स्टेटमेंट हमारा गलत स्टेटमेंट है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े साहित्य इतिहासकार थे, ये हमारा स्टेटमेंट कैसा है, सही स्टेटमेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नाटककार थे, ये हमारा स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। तो पूछा क्या गया है, यहाँ पे जो कथन सत्य है उस पर आपको टिक लगाना होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर का वाला सही जवाब होगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर का वाला आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक उपन्यासकार हैं। महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना गोदान है। रामधारी सिंह दिनकर एक राष्ट्रीय कवि हैं। तो यहाँ पर इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर गा वाला सही जवाब होगा। दो बाकी स्टेटमेंट हमारे कैसे स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसको आपको टिक लगाना है, उसे पहचान कर लिखिए। 2006 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन का यहाँ पर हमारा डॉक्टर लक्ष्मी सागर वास्त प्रसिद्ध कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक साहित्यकार हैं। कंकाल जयशंकर प्रसाद का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर का वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक साहित्यकार थे। क्या थे? साहित्यकार थे। बाकी के हमारे स्टेटमेंट दोनों कैसे हैं? गलत स्टेटमेंट हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 और 2012 में आ चुका है। यहाँ पे पहला हमारा ऑप्शन का है जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन खा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो ऑप्शन खा वाला हमारा इसका सही जवाब है, जो कि हमारे खा वाला इसका सही आंसर होगा। ये दोनों स्टेटमेंट हमारे कैसे होंगे? स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। गुलाब राय कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि एवं प्रसिद्ध कहानीकार हैं। जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक नाटकों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। तो यहाँ पर इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर गा वाला इसका सही जवाब है। बाकी के हमारे स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, सत्य कथन को पहचान कर लिखिए। ये हमारा 2006 में क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन का हमारा कह रहा है कनुप्रिया धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध उपन्यासकार है। इसका क्वेश्चन ऑप्शन खा है जयशंकर प्रसाद उच्च कोटि के छायावादी सफल नाटककार सुप्रसिद्ध उपन्यासकार और श्रेष्ठ निबंधकार थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर गा यहाँ पर कह रहा है डॉक्टर भवभूषण उपाध्याय द्वारा लिखित सागर की लहरों पर एक उच्च कोटि का आलोचनात्मक ग्रंथ है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर खा वाला हमारा इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर खा वाला इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा। बाकी दोनों स्टेटमेंट हमारे स्टेटमेंट कैसे हैं? दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत स्टेटमेंट हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे है। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट कैसा है? गलत स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट? गलत स्टेटमेंट है। इसके बाद निराला की साहित्य साधना जीवन चरित्र पर लिखी साहित्यिक कृति है। ये भी हमारा कैसा गलत स्टेटमेंट है। हरिभाऊ उपाध्याय एक अच्छे कहानीकार हैं। ये भी हमारा गलत स्टेटमेंट है। प्रेमचंद्र प्रसिद्ध आलोचक हैं। तो यहाँ पे प्रेमचंद प्रसिद्ध आलोचक हैं, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो वहाँ पे हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर खावाला सही होगा। गलत टिक लग गया। ऑप्शन नंबर खावाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है। 2007 में पूछा जा चुका है। कब पूछा गया? 2007 में पूछा जा चुका है। हरिभाऊ उपाध्याय का हिंदी नाट्य साहित्य के उन्नायकों में महत्वपूर्ण स्थान है। मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह है। कहानी अनकहानी डॉक्टर धर्मवीर भारती का नाटक है। गोदान प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध काव्यकृति है। तो यहाँ पर इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर गा वाला इसका हमारा सही कथन होगा। ऑप्शन गा वाला हमारा इसका सही कथन होगा। ये कथन हमारा सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 24 है। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य और सत्य कथन को पहचान कर लिखिए। ये क्वेश्चन हमारा 2014-2007 में पूछा जा चुका है। कब पूछा जा चुका है? 2007 में और 2014 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे पहला हमारा कथन है राम ब्रज वेनीपुरी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन कैसा है हमारे रजिस्टर में गलत स्टेटमेंट है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक हैं। ये हमारा स्टेटमेंट कैसा है? सही स्टेटमेंट है। रानी केतकी की कहानी महादेवी वर्मा ने लिखी है। ये हमारा स्टेटमेंट कैसा है? गलत है। स्कंदगुप्त डॉक्टर राम कुमार की
वर्मा का रचना है, ये में कैसा स्टेटमेंट? गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पूछा क्या कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर जो हमारा सही कथन है वो हमारा ऑप्शन नंबर खा वाला सही कथन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखना है। यह आप क्वेश्चन 2007 में पूछा जा चुका है। कब? 2007 में पूछा जा चुका है। यहाँ पे पूछा कि जयशंकर प्रकाश भारतीय अच्छे कवि हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार थे, हरिभाऊ उपाध्याय अच्छे कहानीकार थे, उजली आग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। यहाँ पर जो हमारा सही जवाब होगा वो हमारा सही कथन होगा, ऑप्शन नंबर का वाला इसका सही जवाब होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार थे, ऑप्शन नंबर का वाला खा वाला सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 26 है, निम्नलिखित में से कोई कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ये हमारा 2015 में क्वेश्चन आ चुका है, 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। राजेंद्र प्रसाद कवि रूप में प्रसिद्ध हैं, अपनी खबर उम्र की कथा आत्मकथा है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े उपन्यासकार थे। तो हमारा इसका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर का सही जवाब अपनी खबर उम्र की आत्मकथा है। तो यहाँ सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर खा वाला सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 कह रहा है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ये हमारा 2007 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े प्रसिद्ध नाटककार थे। इसके बाद डॉक्टर भगवत चरण उपाध्याय इतिहास एवं पुरातत्व के विद्वान थे, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक धर्मवीर भारती थे। यहाँ पर इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर गा वाला हमारा सही जवाब होगा। डॉक्टर भगवत चरण उपाध्याय इतिहास एवं पुरातत्व के विद्वान थे, ऑप्शन नंबर गा वाला हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उस कथन को पहचान कर लिखिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014-2007 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक महान कवि थे, जनमेजय का नागयक बाबू गुलाब राय का प्रसिद्ध नाटक है, मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। तो यहाँ पर इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर गा वाला इसका हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर गा वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे है। क्वेश्चन 29 2011-2008 में पूछा जा चुका है, 2011 या 2008 में क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे आपको जो कथन सत्य है उसको टिक लगाना होगा। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि थे, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी प्रसिद्ध नाटककार थे, ऑप्शन का है प्रेमचंद कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध कवि हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर गा वाला सही जवाब होगा, और बाकी के जो हमारे स्टेटमेंट है वो सारे स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट थे। यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर गा वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दो ऑप्शन ये बचे थे, तो ये भी हमारे स्टेटमेंट दोनों कैसे स्टेटमेंट है? गलत स्टेटमेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 30 क्वेश्चन है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। 2008 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। माखनलाल चतुर्वेदी गद्य काव्य के रचयिता थे, सूरसागर इंसा अल्लाह खां की रचना है, महादेवी वर्मा प्रगतिवादी कवित्री थी। इसके बाद ऑप्शन गा है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े उपन्यासकार थे। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर का वाला सही जवाब होगा, माखनलाल चतुर्वेदी गद्य काव्य के रचयिता थे, ऑप्शन नंबर का वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ये हमारा 2008 में क्वेश्चन आ चुका है। कब आया? 2008 में आ चुका है। ऑप्शन का यहाँ पे कह रहा है हरिभाऊ उपाध्याय कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन का उर्वशी बाबू गुलाब राय की रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार एवं समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं,
लक्ष्मी सागर वासड़े महान नाटककार थे। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो हमारा ऑप्शन ग वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार एवं समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 32 है, जो कि आपके एग्जाम में 2008 के एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पर जो कथन सही है आपको उसी पर टिक लगाना होगा। कह रहा है क्वेश्चन, रामचंद्र प्रसाद निरंजनी ने प्रेम सागर ग्रंथ लिखा था। भारतेंदु आधुनिक साहित्य के साहित्य जनक थे। कौशिक ने रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की। पूर्ण सिंह प्रसिद्ध कहानी लेखक थे। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन खा वाला सही जवाब होगा। भारतेंदु आधुनिक साहित्य हिंदी साहित्य के जनक थे। तो सही जवाब क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर खा वाला सही जवाब होगा। और जो हमारे बाकी के कथन है वो हमारे कथन कैसे हैं? गलत कथन है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। जो आपकी परीक्षा 2008 में क्वेश्चन आ चुका, कब आया है? 2008 में क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे कह रहा है, प्रेमचंद एक प्रमुख नाटककार थे। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक उपन्यास लिखे। कफन प्रेमचंद्र जी की कहानी है। ठेले पर हिमालय के लेखक बाबू गुलाब राय हैं। यहाँ पर जो इसका हमारा सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ग वाला सही जवाब होगा। कफन प्रेमचंद जी की कहानी है। कफन प्रेमचंद जी की कहानी है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर ग वाला सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन गलत है, उसे पहचान कर लिखिए। ये हमारा 2008 में क्वेश्चन आया था। कब आया? 2008 में। इस बार हमको जो कथन गलत है उसी पर टिक लगाना होगा। तो यहाँ पे कहा गया, त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आकाशदीप और ममता जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं, ये भी हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके बाद प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट कैसे गलत स्टेटमेंट है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का उपन्यास है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल हमारा सही स्टेटमेंट है। पूछा क्या गया, जो हमारा कथन गलत है आपको उसी पर टिक लगाना होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ग वाला सही आंसर होगा। जो गलत होगा वही हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कोई कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। उस पर टिक लगाना है, उसे पहचान कर लिखिए। हमारा 2008 में क्वेश्चन आ चुका है। कब आया क्वेश्चन हमारा? ये 2008 में क्वेश्चन आ चुका है। हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती का प्रसिद्ध नाटक है। इसमें जो कथन सत्य है आपको उसी पर टिक लगाना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट सत्य है उसी पर टिक लगाना होगा। हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती का प्रसिद्ध नाटक है, ये हमारा कथन हमारा गलत है। संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर जी की काव्य संग्रह, गलत स्टेटमेंट। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पुनर्वा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आलोचनात्मक ग्रंथ है, ये भी हमारा गलत स्टेटमेंट है। तो पूछा क्या गया, जो हमारा सही कथन होगा आपको उसी पर टिक लगाना होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ग वाला सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 36 है, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ये हमारा 2008 में क्वेश्चन आ चुका। कब आया है? 2008 में क्वेश्चन आया है। कलम का सिपाही डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। किसकी रचना है? डॉक्टर रामविलास की शर्मा की रचना है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की रचना है। इसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। गोदान धर्मवीर भारती का नाटक है। पूछा क्या गया, जो हमारा कथन सत्य है आपको उसी पर टिक लगाना होगा। तो हमारा कथन कौन सा सत्य है? यहाँ पर हमारा कथन ऑप्शन खा वाला हमारा कथन सत्य है। ऑप्शन खा वाला हमारा कथन सत्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 जो कि आपकी परीक्षा 2014 या 2009 में क्वेश्चन आ चुका है। इसमें आपको जो कथन सत्य उसी पर टिक लगाना होगा। गबन प्रेमचंद का प्रसिद्ध काव्य कृति है। खून की छींटें डॉक्टर भगवत चट्टोपाध्याय का नाटक है। कुरुक्षेत्र राम सिंह धारी दिनकर जी का काव्य ग्रंथ है। स्कंद गुप्त रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। तो यहाँ पर जो कथन सत्य है आपको उसी पर टिक लगाना होगा। तो यहाँ पर हमारा कथन गा वाला सही जवाब है। कुरुक्षेत्र राम सिंह धारी दिनकर जी का काव्य ग्रंथ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 यहाँ पे है आपको, जो कि 2009-2014 में प्रश्न आ चुका है। कब आ गया है? 2014 और 2009 में प्रश्न हमारा ये आया है। जयप्रकाश भारती आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। लक्ष्मी सागर वासने प्रसिद्ध नाटककार थे।
मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कहानीकार थे। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही जवाब होगा वो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग वाला हमारा बिल्कुल सही जवाब है। मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 39 है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन का यहाँ पर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी श्रेष्ठ ललित निबंधकार हैं, नागार्जुन प्रगतिवादी कवि हैं, तार सप्तक एवं संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा ने किया है। गुनाहों का देवता शीर्षक उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं। तो यहाँ पे कहा गया जो कथन सत्य, दो कथन सत्य हैं। यहाँ पे दो कथन हमारे कैसे हैं, सत्य कथन है। आपको उन्हीं को ढूंढकर टिक लगाना होगा। कौन से कथन सत्य हैं, दो कथन कोई सत्य, उन्हें टिक लगाना होगा, जो कि आपके परीक्षा 2009 में क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर जो कथन है, आप पहला वाला कथन पढ़िए, हजारी प्रसाद द्विवेदी श्रेष्ठ ललित निबंधकार थे। ये वाला स्टेटमेंट हमारा ये वाला कथन हमारा सही है। इसके बाद हमारा स्टेटमेंट गा वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने किया था। इसके बाद हमारा ऑप्शन गा वाला, ऑप्शन का वाला दोनों स्टेटमेंट सही हैं। यही हमारा स्टेटमेंट पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसको आपको टिक लगाना होगा। ये हमारा 2009 की परीक्षा में आ चुका है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वात्स्यायन अच्छे कवि थे। तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है, गलत स्टेटमेंट है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। मित्रता गुलाब राय का निबंध है। ये हमारा स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। नीली झील धर्मवीर भारती का उपन्यास है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर घ वाला सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 41 है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसको पहचान कर टिक लगाना है। जन्मे का नाग यज्ञ बाबू गुलाब राय का प्रसिद्ध नाटक है। ये हमारा 2009 में क्वेश्चन आ चुका है। संस्कृति के 4 अध्याय लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक महान कवि हैं। ऑप्शन घ हमारा गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की आलोचना ग्रंथ है। तो यहाँ पर जो हमारा आपको कथन सत्य वाला कथन लिखना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा सत्य कथन है वो हमारा ऑप्शन ख वाला सही कथन है। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 42 है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ये हमारा 2009 में क्वेश्चन आ चुका। कब आया है, 2009 में क्वेश्चन आया है। यहाँ पे पूछा गया है, ऑप्शन का है हरिभाऊ उपाध्याय ने विचार विधि पुस्तक लिखी है। शिक्षा और संस्कृति कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है। मेरे निबंध के लेखक धर्मवीर भारती हैं। बाबू गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही कथन होगा वो हमारा कथन सही कथन है। ऑप्शन नंबर ख वाला हमारा सही कथन होगा। शिक्षा और संस्कृति कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है। किसने लिखी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 43 क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से 2 कथन सत्य हैं, उन्हें पहचान कर लिखना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र रीतिकाल के रचनाकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रख्यात निबंधकार और आलोचक हैं। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। नागार्जुन प्रयोगवाद के कवि हैं। तो यहाँ पर जो हमारे सही जवाब होंगे 2 कथन हमारे यहाँ पे हमारे सत्य कथन है, 2 कथन हमारे कैसे हैं, सत्य हैं। तो यहाँ पे हमारे जो कथन का खा और गा वाले हमारे दोनों कथन कैसे हैं, का और खा हमारे दोनों कथन ही कैसे हैं, सत्य कथन है। कैसे कथन है, सत्य कथन है। इसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कोई एक कथन हमारा कैसा है, गलत है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन ये हमारा 2010 में आ चुका है। रश्मि मानसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का उपन्यास है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय जी का निबंध है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो यहाँ पर जो कथन गलत है आपको उसी पर टिक लगाना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा कथन गलत है वो हमारा कथन गलत है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी का उपन्यास है। ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। ये हमारा सही है, ये भी सही है, ये भी सही। और हमारे तीनों स्टेटमेंट कैसे सही हैं और पूछा गया जो हमारा गलत स्टेटमेंट है आपको उसी पर टिक लगाना होगा। तो खा वाला हमारा इसका सही जवाब होगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 है, जो कि आपके 2010 की परीक्षा में आ चुका है। कब आया है? 2010 की परीक्षा में आया है। इसमें जो कथन सत्य है आपको उसी पर टिक लगाना होगा। तो ऑप्शन का यहाँ पे है, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी का प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। चंपारण में महात्मा गांधी जी, डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का काव्य संग्रह है। आंसू डॉक्टर राम कुमार जी का काव्य संग्रह है। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल जी की कविता संग्रह है। यहाँ पर इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर का वाला सही जवाब होगा अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी का प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित कथनों में से कोई कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ये हमारी 2010 की परीक्षा में आ चुका। कब आया? 2010 की परीक्षा में आ चुका है। तो यहाँ पे कह रहा है, पोर्ट विलियम कॉलेज डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षिक कृति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल नाटककार थे। प्रेमचंद्र महाकवि थे। अजंता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का निबंध है। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सत्य होगा वो हमारा कथन ऑप्शन नंबर का वाला कथन सत्य है। पोर्ट विलियम कॉलेज डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षिक जी की कृति है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित कथन कोई दो कथन सत्य हैं, उन्हें पहचान कर लिखिए, जो कि हमारी 2010 की परीक्षा में आ चुका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, इरावती वृंदावन लाल वर्मा जी की रचना है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय का निबंध संग्रह है। जन्मे का नागयज्ञ राय कृष्णदास जी का नाटक है। सर्वोदय की बुनियाद श्री हरिभाऊ उपाध्याय जी की रचना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन गा वाला सही जवाब होगा और हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर खा वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। गा और खा वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। गा वाला और खा वाला और गा वाला हमारे दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं? सही स्टेटमेंट हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित कथनों में से कोई कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय एक महान कवि थे। भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है। कलम का सिपाही प्रेमचंद जी की रचना है। उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है। यहाँ पर इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर खा वाला बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है। ऑप्शन खा वाला सही जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित कथनों में से कोई कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए, जो कि आपकी 2010 की परीक्षा में आ चुका है। तो यहाँ पे पूछा कौन सा कथन सत्य है, आपको उसी पर कथन पर टिक लगाना होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखित मेरी आत्मकथा एक प्रमुख उपन्यास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत रश्मि मानसा एक आलोचना ग्रंथ है। चलो चांद पर चलें रचना पर जयप्रकाश भारती को यूनेस्को द्वारा पुरस्कार प्राप्त है। कलकत्ता से पिटिंग डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी की रिपोर्टर रचना है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर खा वाला बिल्कुल सही जवाब है। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल कृत रश्मि मानसा एक आलोचना ग्रंथ है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन खा वाला सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे है, निम्नलिखित कथनों में से कोई कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए, जो कि आपकी 2011 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का एक ऐतिहासिक उपन्यासकार है। तितली जयशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध उपन्यासकार है। गांधी जी की देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का समालोचनात्मक ग्रंथ है। तो यहाँ पर जो हमारा इसका सही कथन होगा, वो हमारा ऑप्शन खा वाला बिल्कुल सही है। तितली जयशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध उपन्यासकार है। खा वाला हमारा बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ये आपकी 2011 की परीक्षा में आ चुका है। हिंदी शब्द सागर जयशंकर प्रसाद का संपादित ग्रंथ है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की कृति है। गुलाब राय भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं। राहुल संकीर्तन की मेरी तिब्बत की यात्रा जीवनी साहित्य विधा है। यहाँ पर जो कथन सत्य है आपको उसी पर टिक लगाना होगा। तो यहाँ पे हमारा जो कथन सत्य है वो हमारा कथन सत्य होगा ऑप्शन नंबर खा वाला कथन सत्य होगा। कौन सा कथन सत्य यहाँ पे हमारा होगा? ऑप्शन नंबर खा वाला यहाँ पर हमारा कथन सत्य है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय जी की कृति है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित कथनों में से कोई कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए, जो कि आपकी 2011 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। 7 सेट होते हैं। आप लोग कहेंगे सर 2011 में बहुत क्वेश्चन आए हैं। ये 2011 में जो 7 सेट बने हैं उनमें लगातार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे पहला का आया, कनुप्रिया धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध उपन्यासकार है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि एवं कहानीकार हैं। बाबू गुलाब राय एक उपन्यासकार थे। प्रेमचंद कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ वाला, बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रेमचंद कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है। यहाँ पे गद्य के कवियों को क्या कहा जाता है? भंगिमा, कसौटी, ताल या ये सभी? यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर खा वाला। क्या ऑप्शन नंबर खा होगा? कसौटी। क्या होगा? कसौटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कसौटी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 है, लहरों की सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विधा है? निबंध, आलोचना, यात्रावृत्त, संस्मरण? तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग वाला, सही जवाब होगा। क्या होगा? यात्रावृत्त। क्या होगा? यात्रावृत्त। भगवत स्वरूप उपाध्याय द्वारा रचित कथा कौन सी है? लहरों का सागर की विधा क्या होगी? यात्रावृत्त। क्या होगी? यात्रावृत्त। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है? एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है? एकांकी, नाटक, पत्रिका, कहानी? सही जवाब क्या होगा हमारा? एकांकी। क्या हो जाएगा? एकांकी। क्या हो जाएगा? एकांकी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है, राय कृष्णदास कौन थे? निबंधकार, आलोचक, गद्य गीतकार या कवि? इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग वाला, सही जवाब होगा गद्य गीतकार। क्या थे? गद्य गीतकार। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है, कलम का सिपाही की रचना किसने की है? कलम का सिपाही की रचना किसने की है? मथुरा नाथ शुक्ल, वृंदावन लाल शर्मा, अमृत राय, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब होगा वो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर खा वाला, सही जवाब होगा अमृत राय। क्या हो जाएगा? अमृत राय। रचना किसकी है? कलम का सिपाही की जी की रचना किसकी है? अमृत राय जी की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58 है, धर्मयुग का संपादक कौन है? धर्मयुग का संपादक कौन है? श्री राम शर्मा, मुंशी प्रेमचंद्र, धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा? तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ग वाला, सही जवाब होगा धर्मवीर भारती। कौन होगा? धर्मवीर भारती। कौन होगा? धर्मवीर भारती। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 59 है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है रीति के फूल, हंस, छड़दा, कादम्बिनी? तो यहाँ पे हमारा सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर खा, छड़दा। क्या होगा? छड़दा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं मर्यादा और हंस, सुधा और हंस, छाया और प्रमा, सरस्वती? यहाँ पर इसका सही जवाब हमारा होगा मर्यादा और हंस। क्या होगा? मर्यादा और हंस हमारी मुंशी प्रेमचंद जी की पत्रिकाएं हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है, अंजलि काव्य के रचयिता हैं वियोगी हरि, विष्णु प्रभाकर, राम कुमार वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर खा वाला, सही जवाब होगा राम कुमार वर्मा। क्या होगा? राम कुमार वर्मा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते थे? जो हमारे प्राचीनतम गद्य हैं वो किस भाषा में मिलते थे? राजस्थानी ब्रज भाषा, राजस्थानी में पहाड़ी भाषा, राजस्थानी में आधुनिक भाषा, खड़ी बोली? तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर का वाला, सही जवाब होगा राजस्थानी एवं ब्रज भाषा में हमारे प्राचीनतम गद्य मिलते थे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है, 19वीं शताब्दी के द्वितीय एवं तृतीय चरण को क्या कहा जाता था? नव जागरण काल, आधुनिक काल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर खा वाला, सही जवाब होगा क्या होगा? जागरण काल। क्या होगा? जागरण काल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पे है, जन जागरण काल का प्रारंभ हिंदी साहित्य के कौन से प्रदेश में हुआ है? बंग प्रदेश, साहित्य प्रदेश, भव्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर का वाला, सही जवाब बंग प्रदेश में हुआ था। नव
जन जागरण का प्रारंभ हिंदी साहित्य में कौन से प्रदेश से हुआ था? बंग प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 65 है। छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, राम कुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग, हमारा सही जवाब होगा राम कुमार वर्मा, जो कि हमारी छायावादी युग के कवि हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 66 है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा निर्मित आलोचना कौन सी है? पोर्ट विलियम कॉलेज, नीड़ का निर्माण फिर से, निराला की साहित्य साधना, मर्यादा। यहाँ पर इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर का वाला सही जवाब है पोर्ट विलियम कॉलेज। क्या होगा? पोर्ट विलियम कॉलेज। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 67 है। प्रार्थना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? कथा, कहानी, गद्य काव्य, उपन्यास। यहाँ पर इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर ग वाला सही जवाब होगा गद्य काव्य। क्या होगा? गद्य काव्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 68 है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि 2011, 2010, 2009, 2007 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बाबू गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरा जीवन प्रवाह, मन की बातें, मेरी असफलता, नई पौध। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग वाला सही जवाब होगा मेरी असफलताएं। क्या होगा? मेरी असफलताएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 69 है। अनाम दास का पोथा उपन्यास की रचना किसने की है? जो कि आपकी 2010 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऑप्शन का है प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उपेंद्र नाथ, एस कन्हैया लाल। यहाँ पे इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर का वाला सही जवाब होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा की रचना किसने की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ 70 है। भगवत स्वरूप उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? जो कि आपकी 2011 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऑप्शन क्या है? ठूठा क्लब, ठेले पर हिमालय, दृष्टिकोण, नदी के द्वीप। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर का वाला होगा ठूठा आम। क्या होगा? ठूठा आम ऑप्शन का वाला सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 71 है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2009 और 2011 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? साहित्य देवता, साहित्यावलोकन, साधना के पथ पर, ध्रुव स्वामिनी। तो यहाँ पर इसका जो हमारा सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ग वाला सही जवाब होगा साधना के पथ पर। क्या होगा? साधना के पथ पर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 72। सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? ये परीक्षा 2010-2008 परीक्षा में पूछा जा चुका है। पूछा गया है सूरज का सातवां घोड़ा की रचना की विधा कौन सी है? निबंध, उपन्यास, डायरी, कविता। यहाँ पर इसका सही जवाब हमारा क्या होगा? उपन्यास। क्या होगा? उपन्यास हमारा इसकी विधा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 73 है। उपन्यास शब्द संस्कृत के किस शब्द से लिया गया है? उपन्यस्त, उपनयन, उपन्यास, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर का उपन्यस्त। क्या होगा? उपन्यस्त ऑप्शन नंबर का हमारा सही जवाब होगा। ये हमारा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 74 है। अशोक के फूल विधा का नाम है? ललित निबंध, नाटक, निबंध, ये सभी। यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ललित निबंध। क्या होगा? ललित निबंध ऑप्शन नंबर का वाला सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 है। मुंशी सदा सुखलाल द्वारा रचित विधा है? सुखसागर, खड़ी बोली, गद्य, सुलोचना, निबंध, सेवा सदन, उपन्यास, उपयुक्त सभी। तो कौन सी मुंशी लाल विधा जो रचित विधा है? तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही जवाब है सुख सागर, खड़ी बोली, गद्य। ये हमारी मुंशी सदा सुखलाल जी की रचित विधा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित पत्रिका है चांद, छाया, माधुरी, ये छवि। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर का वाला इसका सही जवाब होगा चांद। क्या होगा? चांद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ 77 है। माधुरी इंदु प्रभा क्या है? उपन्यास है या निबंध या पत्रिका है या हमारी इतने ऑप्शन है। तो यहाँ पे कौन सी जो माधुरी इंदु प्रभा ये हमारी क्या है? ये हमारी ये क्या है? पत्रिकाएं हैं। क्या है? पत्रिकाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर ग वाला हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है। वीणा, वीर, सतसई, रश्मि क्या है? समीक्षा या काव्य या जीवनी।
यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर खा वाला सही जवाब होगा। क्या है? सारी हमारी काव्य हैं। क्या है? काव्य की रचनाएं हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है, हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित रचना है संग्राम सर्वोदय, सर्वोदय की बुनियाद। यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा सर्वोदय की बुनियाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ग वाला हमारा सही जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 80 है, रचना में छंद के बिना भी कविता के गुणों का समावेश होता है तो वह विधा कहलाती है। तो वह विधा कहलाती है। यात्रावत, निबंध, गद्य गीत। यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा गद्य गीत। क्या होगा? गद्य गीत। क्या होगा? गद्य गीत। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 81 है, आंधी इरावती तितली की रचनाकार कृति है। आंधी इरावती तितली किस रचनाकार की कृतियां हैं? विनोबा भावे, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। यहाँ पे इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर खा वाला इसका सही जवाब होगा जयशंकर प्रसाद। क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 82 है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी कौन सी हिंदी की बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ग वाला बिल्कुल सही जवाब होगा पूर्वी हिंदी। क्या होगा? पूर्वी हिंदी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 83 है, ममता कौन सी विधा है? रेखा चित्र, कहानी, जीवनी। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर खा। क्या होगा? कहानी। क्या होगा? कहानी। सही जवाब क्या होगा? कहानी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 84 है, छायावादी युग का दूसरा नाम क्या है? द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग, शुक्ल युग। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ग वाला शुक्ल युग। क्या होगा? शुक्ल युग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 85 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचान कर लिखिए जो कि आपकी 2012 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। पहला कथन यहाँ पे है हमारा, रस्मरती रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध संग्रह है। गोदान प्रेमचंद जी की रचना है। शिकार श्री राम शर्मा जी की कृति है। यहाँ पे इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर का वाला बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि हमारा ये कथन कैसा है? गलत कथन है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों पूछा गया है? असत्य कथन। ये हमारा ऑप्शन नंबर का वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। वर्ब की गुड़िया के रचनाकार हैं वियोगी हरि, जयशंकर प्रसाद, विनोबा भावे। यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर खा वाला बिल्कुल सही जवाब होगा जयप्रकाश भारती। कौन होंगे? जयप्रकाश भारती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, समीक्षा विधा कौन सी है? मतालाशा, भ्रमर गीत, सार, मेवाड़ केसरी। यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही जवाब होगा भ्रमर गीत सार। क्या होगा? भ्रमर गीत सार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 88 है, प्रमांजलि पूस की रात कहानियों के रचनाकार हैं गुलाब राय, प्रताप नारायण मिश्र या प्रेमचंद्र। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर गा वाला सही जवाब होगा प्रेमचंद। क्या होगा? प्रेमचंद्र। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 है, चंद छन्न बरन की महिमा के रचनाकार हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंद छंद बरन जी की महिमा के रचनाकार हैं। ऑप्शन है कवि गंग, ऑप्शन है कवि भंग, ऑप्शन गायत कवि तंग। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर का वाला सही जवाब होगा कवि गंग। कौन होंगे? कवि गंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 90 है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का क्या नाम है? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, स्वामी दयानंद। वेरी इंपॉर्टेंट रचनाकार है सभी परीक्षाओं के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा क्या है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का क्या नाम है? तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा स्वामी दयानंद। क्या होगा? स्वामी दयानंद हमारा इसका सही जवाब होगा स्वामी दयानंद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 91 है, कौन से निबंधों से हृदय तत्व अथवा रागात्मकता का प्राधान्य होता है? कौन से निबंधों से हृदय तत्व अथवा रागात्मकता का प्राधान्य होता है? ऑप्शन का हमारा है भावात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, वर्णात्मक निबंध। यहाँ पे इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर का वाला सही जवाब होगा भावात्मक निबंध। ऑप्शन नंबर का वाला इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है, साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है निबंध, कहानी, जीवनी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे।
साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय विधा क्या है? निबंध, कहानी, संग्रह। यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा कहानी। क्या होगा? कहानी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास है निर्मला, परीक्षा गुरु, तितली। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर खा, परीक्षा गुरु। क्या होगा? परीक्षा गुरु हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 है, जीवनी के समान लोकप्रिय विधा कौन सी है? एकांकी, नाटक, आत्मकथा। जीवनी के समान कौन सी लोकप्रिय विधा है? एकांकी, नाटक, आत्मकथा। यहाँ पे इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ग वाला सही जवाब होगा आत्मकथा। क्या होगा? आत्मकथा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है, इंटरव्यू का शाब्दिक अर्थ क्या है? आंतरिक दृष्टिकोण, आंतरिक विधा, आंतरिक भाव। यहाँ पे इसका सही जवाब हमारा होगा आंतरिक दृष्टिकोण। क्या होगा? आंतरिक दृष्टिकोण। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका हमारे राजश्री के रचनाकार का क्या नाम है? बाबू गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश भारती। यहाँ पे इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर खवाला होगा जयप्रकाश भारती। क्या होगा? जयप्रकाश प्रसाद, जयशंकर प्रसाद हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्यंती कौन सी विधा है? निबंध, काव्य, जीवनी। पश्यंती कौन सी विधा है? पश्यंती कौन सी विधा यहाँ पे हमारी होगी? निबंध। कौन सी विधा हमारी है? निबंध। निबंध हमारी कौन, पश्यंती की विधा क्या है हमारी? निबंध। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, लहरों के राजहंस का रचनाकार के नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ख वाला। क्या होगा? मोहन राकेश। क्या होगा? मोहन राकेश लहरों के राजहंस की रचना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 99 है, मेरा परिवार रेखा चित्र किसकी कृति है? प्रेमचंद, लल्लूलाल, महादेवी वर्मा। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा महादेवी वर्मा मेरा परिवार जी की रचनाकार हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 100 है, प्रार्थना, तंगड़ी दोनों किसकी रचनाएं हैं? रामचंद्र शुक्ल, काका कालेलकर, वियोगी हरि। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हमारा होगा वियोगी हरि। क्या होगा? वियोगी हरि। ये हमने आपके आपके हिंदी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की 100 क्वेश्चन की तैयारी करवा दी है। आपका नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगा, जो कि आपके काव्यखंड से, और एक लास्ट वीडियो होगा जो कि आपके दोनों से मिक्सर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद। अपने इस वीडियो चैनल को सभी अपने फ्रेंडों के पास शेयर करें। मिलते हैं हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में।